भाभी जी, क्या कुछ पैसे एडवांस मिल सकते हैं? चंपा ने सब कुछ हिचकते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर मेघा को गुस्सा आ गया और बोली, चंपा, यह तुमने क्या लगा कर रखा है? अभी कुछ दिन पहले ही तुमने इस महीने का एडवांस लिया था। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? मुझे भी घर चलाना होता है। इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह रोज़ रोज़ पैसे तुम्हें किस लिए चाहिए होते हैं? चंपा ने कहा। भाभी जी, बेटे की फीस भरनी है। मेघा बोली, उस दिन भी तुमने यही बात कही थी। यह रोज़ रोज़ फीस कौन सा स्कूल लेता है? चंपा बोली, भाभी जी, मेरा बेटा कोचिंग लेना चाहता है। बस उसी की फीस के लिए पैसे चाहिए। यह सुनकर तो मेघा को बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, तुम्हारा लड़का कौन सी कक्षा में पढ़ता है? चंपा बोली, भाभी जी, मेरा बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है, इसलिए स्कूल वालों ने उसकी फ़ीस आधी कर दी है। उसकी इंजीनियर बनने की तमन्ना है, इसलिए कोचिंग लेना चाहता है। उसने टेस्ट दिया था और उसमें अच्छे नंबर आए, जिसकी वजह से कोचिंग वालों ने उसकी फ़ीस बहुत कम कर दी है। पर कुछ फ़ीस तो भरनी ही पड़ेगी। मेघा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ उसकी काम करने वाली का बेटा इतना होशियार है। अंदर ही अंदर उसे चंपा से जलन होने लगी, क्योंकि एक उसका बेटा था जो महानालायक था, बड़ी मुश्किल से पास होता है। खुद भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर बेटे का शुरू से ही ट्यूशन लगवा रखा है, जिससे उसे कोई परेशानी ना हो। पर उसका तो पढ़ने में दिमाग जैसे चलता ही नहीं है। इस साल बड़ी मुश्किल से उसने गिर पड़कर 12वीं पास की है। उसके इतने कम नंबर है कि इंजीनियरिंग तो छोड़ो, आईटीआई में भी बड़ी मुश्किल से दाखिला होगा। और एक यह काम वाली है, जिसका बेटा इंजीनियर बनने के सपने देख रहा है। जिस बच्चे को भरपेट खाना नहीं मिलता, न रहने की जगह, न कोई सुख सुविधाएं, वह पढ़ने में इतना होशियार, और एक जिसे सारी सुख सुविधाएं मिली हों फिर भी किताबों से दूर भागता है। उसे अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आने लगा। हम अपना पेट काट कर उसकी पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करते हैं, और एक वह है जिसे इन सब चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं। वह अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी चंपा ने कहा, भाभी जी, कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। मेघा ने बेरुखी से कहा, इस समय मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, अगले महीने मिलेंगे। अगले दिन चंपा ने मेघा को अपने सोने की बालियां देते हुए कहा, भाभी जी, इन्हें रख लीजिए और मुझे इनके बदले कुछ पैसे दे दीजिए। मेघा ने नाराज़ होते हुए कहा, यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने अलमारी में से पैसे लाकर चंपा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, फिर कभी ऐसी हरकत मत करना। मैंने कल तुम्हारे भैया से कुछ पैसे मांग लिए थे। बात आ गई और गई, और इसी तरह से समय बीत रहा था। अब चंपा के शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, इसलिए उसने मेघा के घर का काम छोड़ दिया था, क्योंकि मेघा का घर काफ़ी दूर पड़ता था। उसने अपने आसपास के घरों में ही काम पकड़ लिया। एक दिन मेघा बाजार से लौट रही थी, तभी उसने चंपा को एक सुनार की दुकान से निकलते हुए देखा। अब चंपा उसके यहाँ काम नहीं करती थी, तो उसे चंपा के बारे में कुछ पता भी नहीं था। उसके मन में जिज्ञासा उठी और उसने चंपा को पुकारा। उसकी आवाज़ सुनकर चंपा रुक गई। मेघा ने पूछा, चंपा कैसी हो? चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी नमस्ते, अच्छी हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने पूछा, चंपा तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंपा का चेहरा लटक गया। उसने कहा, भाभी जी कुछ नहीं, मेरे कान की बालियाँ बेचने आई थी। मेघा, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें अपनी बालियाँ बेचनी पड़ी? भाभी जी, पिछले साल ही मेरे पति ज़्यादा शराब पीने के कारण चल बसे। मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। अब मेरी जगह मेरी बेटी लोगों के घरों में काम करने जाती है, और मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी ने सिलाई का कोर्स किया हुआ है। मैं उसके लिए सिलाई मशीन खरीदना चाहती हूँ, जिससे वह
घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर सके। बस इसलिए यह बालियाँ बेच रही हूँ। तभी मेघा को याद आया कि चंपा का लड़का तो बहुत होशियार था। उसने पूछा, चंपा, तुम्हारा बेटा भी तो था, वह आजकल क्या कर रहा है? चंपा बोली, भाभी जी, मेरा बेटा आजकल दिल्ली में रहता है और बहुत ऊंची पढ़ाई कर रहा है। वह बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता है। वह अपना सारा खर्चा खुद ही उठाता है। मैं नहीं चाहती कि उसका ध्यान अपनी पढ़ाई से हटे, इसलिए उसे मैं यहाँ नहीं बुलाती और यही कहती हूँ कि यहाँ सब कुछ ठीक है, पर इतनी महंगाई में परिवार चलाना सच में मुश्किल हो रहा है। अभी तो मेरा छोटा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है। अगर बेटी का सिलाई का काम चल निकला तो परेशानी कम हो जाएगी। भाभी जी, आपको भी अगर कोई सूट ब्लाउज सिलवाना हो तो मेरी बेटी से सिलवाना, वह बहुत ही अच्छी सिलाई करती है। आप एक बार ज़रूर सिलवा कर देखना। मैं खुद आ जाऊंगी आपके पास कपड़े लेने के लिए और दे भी जाऊंगी। मेघा ने कहा, ठीक है चंपा, तो तुम कल आ जाना और कपड़े ले जाना। मेघा ने चंपा से विदा ली। सारे रास्ते में यही सोचती रही कि अभी चंपा की उम्र ही क्या है, पर यह सब उसके पति का क्या धरा है। वह शराब पीकर रोज चंपा की पिटाई करता था। इसी कारण अब उसे तकलीफ उठानी पड़ रही है। अच्छा हुआ कि वह मर गया, मेघा ने सोचा। अगले दिन जब चंपा मेघा के घर सिलाई के लिए कपड़े लेने गई तो मेघा ने उसे बिठाया और दोनों चाय पीने लगीं। देख चंपा, अब तेरा बेटा बड़ा हो गया है, उससे कह कुछ कमाना सीखे। इस तरह कैसे काम चलेगा? लड़की भी सियानी हो रही है, उसकी भी शादी करनी है। चंपा बोली, हाँ भाभी जी, मेरा लड़का बहुत समझदार है, यह सब बातें समझाता है। उसने वादा किया है कि अगर इस साल मेरा चयन नहीं हुआ तो मैं यह सब छोड़ छाड़ कर अपनी नौकरी पकड़ लूँगा। वह तो जा ही नहीं रहा था, मैंने ही जोर देकर उसे भेजा कि कम से कम बेटा एक मौका तो दो खुद को। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। चंपा की आंखों में एक अलग सी चमक थी। मेघा ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद मेघा के कपड़े वापस देने आई और साथ में एक मिठाई का डब्बा भी लाई। उसने खुश होते हुए बताया, भाभी जी, मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, यह देखिए, अखबार में उसकी फ़ोटो छपी है। मेघा ने अखबार उसके हाथ से ले लिया। अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में छपा था, एक कामवाली के बेटे ने IAS की परीक्षा में परचम लहराया। मेघा ने चंपा को बधाई दी और कहा, वाह चंपा, अब तो तू अफसर की माँ हो गई है। चंपा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेघा सोच रही थी, सच ही कहा है किसी ने, समय बदलते देर नहीं लगती। कल तक जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, आज वह एक अफसर की माँ है। वह बहुत खुश थी चंपा के लिए। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।